हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रितु क्लासेस। आज हम देखेंगे बच्चों चैप्टर 2 क्लास 6 मैथ्स के नेक्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन का, जिसमें हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर। ठीक है, अब इसके अंदर हम जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं होल नंबर्स की, एडिशन के अंडर, सब्ट्रैक्शन के अंडर, मल्टीप्लिकेशन के अंडर, डिवीज़न के अंडर, वो सारी हम देखने वाले हैं वन बाय वन करके। अब सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर अंडर एडिशन। अब हमें पता है नॉर्मल एडिशन क्या होता है। नॉर्मल हमें एडिशन पता है, किसी भी चीज़ को ऐड करना एडिशन होता है। और होल नंबर का एडिशन, अब होल नंबर्स हमें पता है द नंबर स्टार्ट्स विद ज़ीरो, वो सारे के सारे नंबर्स हमारे क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। अब उनको नॉर्मली हम ऐड करते हैं, तो उनसे रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज़ हैं होल नंबर की अंडर एडिशन, तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखने वाले हैं, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी है कि किसी भी होल नंबर्स को, दो होल नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं, तो कितने भी होल नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे, या दो होल नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं, लेट्स से 1 और 2, दोनों ही होल नंबर हैं। दोनों को जब हम ऐड करेंगे और जो हमारा रिज़ल्ट हमें मिलेगा जो कि 3 है, वो भी एक होल नंबर होगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि कितने भी हम होल नंबर ऐड करते हैं ना, तो हमें क्या मिलता है, हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो भी बिलोंग करेगा किससे, एक होल नंबर से। तो सम ऑफ टू होल नंबर्स इज़ ऑलवेज अ होल नंबर। ठीक है, तो जो हमारा जो एडिशन के बाद जो रिज़ल्ट होगा वो भी होल नंबर होने वाला है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी, वो है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो हमारा 2 में हमने 3 ऐड किया, ठीक है, तो इसके कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि हमें पता है 2 और 3 हमारा 5 होता है। अब हम 3 में 2 ऐड करेंगे तो भी हमारा क्या आंसर होने वाला है, तो भी हमारा 5 आंसर होने वाला है। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि हम 2 पहले लिख रहे हैं या 3 पहले लिख रहे हैं। बस इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो रिज़ल्ट आने वाला है वो सेम आएगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि जो ऑर्डर होता है वो मैटर नहीं करता है। हमारा ए में चाहे बी ऐड करो या बी में ए ऐड करो, तो हमारा क्या होता है, ये हमेशा हमेशा हमारा सेम होगा, जो रिज़ल्ट होगा हमारा वो सेम होने वाला है। तो हमने जो पहली प्रॉपर्टी देखी होल नंबर के अंदर, जो एडिशन की प्रॉपर्टी देखी कि क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर की दो होल नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा होल नंबर होगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हम बोल सकते हैं कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, है ना। अब इसके अंदर भी हमारा क्या है कि चाहे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, चाहे हम ए को पहले लिखें या बी को पहले लिखें, हमारा रिजल्ट जो होगा वो सेम होगा। तो इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि जो हमारे जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो कम्यूटेटिव इन नेचर होते हैं अंडर एडिशन। अगर हम किसी भी होल नंबर्स को ऐड करते हैं तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है, तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि हमारे पास दो या दो से ज़्यादा होल नंबर होते हैं। लेट्स से अगर हमारे पास है 1, 2 और 3, अब इसके अंदर भी हम ग्रुपिंग करके ऐड करेंगे ना, हम एकदम से तीनों को तो ऐड नहीं कर सकते। हम या तो पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसमें हम 1 ऐड करेंगे, या फिर हम इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसमें थर्ड नंबर को ऐड करेंगे। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हमारे दो से ज़्यादा नंबर, मतलब 3 नंबर होते हैं, 3 नंबर में जब हम ग्रुपिंग करके ऐड करते हैं तो हमारे ऊपर ये ज़रूरी नहीं है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कि हम पहले अगर ये इनको ऐड करके 3 ऐड करेंगे तो कुछ और आंसर आएगा, और हम पहले 3 में 2 ऐड करेंगे
और आप बाद में हम 1 ऐड करेंगे तो हमारा कुछ आंसर आएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि किसी भी होल नंबर को अगर हम ग्रुपिंग करके ऐड कर रहे हैं तो हमारा आंसर अलग नहीं होगा अगर वो तीनों नंबर सेम है। चाहे हम 1 में 2 ऐड करके 3 ऐड करें, हमें पता है 2 1 3 होता है, 3 में 3 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 6 आने वाला है। यहाँ पे 3 में 2 ऐड करेंगे 5 होगा, 5 में 1 ऐड करेंगे तो भी हमारा 6 होगा, तो रिज़ल्ट हमारा सेम होने वाला है। तो हम बोलेंगे कि जो हमारे जितने भी होल नंबर्स होते हैं अंडर एडिशन वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब उसमें रिज़ल्ट अलग नहीं होता है। तो जो हमारे होल नंबर्स होते हैं जितने भी एडिशन के केस में हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा जो मल्टीप्लिकेशन होती है ना वो होती है ओवर एडिशन। अब मतलब इसमें देखो मैं एग्जांपल्स के साथ समझाती हूँ। लेट्स से हमारे पास कोई 2 नंबर है B और C। अब ये इनका सम है ना, सम ऑफ 2 नंबर्स है हमारे पास, ये है हमारे पास सम ऑफ 2 नंबर्स। हमारे पास है सम ऑफ 2 नंबर्स। अब इन सम ऑफ 2 नंबर्स के साथ हमारा कोई तीसरा नंबर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऐसा अगर आपको कहीं भी देखने को मिलता है तो वहाँ पे हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती है। तो यहाँ पे क्योंकि एडिशन आ रहा है तो इसलिए हम इसको एडिशन के अंडर भी पढ़ रहे हैं। तो ये हमारी जो प्रॉपर्टी है ये है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4। हम 3 प्रॉपर्टी देख चुके हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब तक हमने देखा है कि होल नंबर अंडर एडिशन इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहा है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या है कि हमारा 2 नंबर का सम हमारे पास है और कोई तीसरा नंबर है जो इसके साथ, इस सम के साथ क्या हो रहा है, हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ये। अब इसको आगे हम करेंगे कैसे, अब इसको आगे सोल्व करने के लिए, अब ये हमें पता है ब्रैकेट है और बाहर मल्टीप्लाई है। अगर मैं इस मल्टीप्लाई को ना भी लगाती और अगर खाली अकेला ए भी लिख देती तो इसका मतलब भी यही होता कि जो ए है हमारा इस ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको कर देंगे क्या, सबसे पहले हम ए को, हमारा जो यहाँ पे नंबर होगा इससे बी से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारा एडिशन का साइन आएगा, देन हमारा जो ए होगा वो सी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसको अगर मैं एक एग्जांपल के साथ समझाऊं, अब एक तो हम इसको कर सकते हैं 100 + 3 103, 103 को 2 से मल्टीप्लाई हम करेंगे। लेकिन हम अगर हमें इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है तो हम किस तरीके से करेंगे बच्चों, 2 को सबसे पहले हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस है हमारा तो प्लस करेंगे, ऐड का साइन लगाएंगे, देन 2 को हम अपना 3 से करेंगे। सबसे पहले 2 को 100 से किया, नेक्स्ट हमने किया 2 को 3 से। 2 को 100 से करेंगे, हमें पता है 2 1 ज़ा 2 एंड 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, प्लस का प्लस, 2 3 ज़ा 6। तो जो हमारा जो आंसर आएगा बच्चों, जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 206। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। इसी के अंदर जो हमारी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है होल नंबर्स की, जो नेक्स्ट जो अंडर एडिशन जो प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है, जिसको हम बोलेंगे कि अगर हम किसी भी नंबर में 0 को ऐड कर रहे हैं तो एडिशन ऑफ 0, ठीक है, एडिशन ऑफ 0 जो होता है वो कैसे क्या होता है, अगर हम किसी भी होल नंबर में अगर 0 को ऐड करेंगे तो वो जो नंबर है वही आंसर आएगा। लेट्स से अगर मेरे पास 25 है होल नंबर और इसमें अगर मैं 0 ऐड कर रही हूँ तो ये नंबर एज इट इज़ रहेगा। तो रिज़ल्ट द नंबर इट्सेल्फ, जो रिज़ल्ट होगा वो नंबर वही होने वाला है।
ठीक है। इस तरीके से हमारी ये वाली प्रॉपर्टी है कि किसी भी नंबर में एडिशन ऑफ ज़ीरो अगर होता है तो वो नंबर सेम रहेगा। नेक्स्ट जो है, जब हम एडिशन ऑफ ज़ीरो कर रहे हैं तो उसके अंदर एक और टर्म आती है जिसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी होता है हमारा ज़ीरो। अब ज़ीरो को एडिटिव आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं? ज़ीरो को एडिटिव आइडेंटिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको अगर मैं किसी भी नंबर में अगर ऐड करती हूँ तो वो नंबर का जो रिज़ल्ट होगा वो खुद ही होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे ज़ीरो को एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर अंडर एडिशन। तो हम ये बोल सकते हैं, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑल द होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, all the whole numbers are commutative in addition, all the whole numbers are associative in addition, and all the whole numbers follow distributive property also, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी हमारी होल नंबर की अंडर एडिशन। ध्यान रखना है बच्चों, ये सारे के सारे होल नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हमारी एडिशन के अंडर हमने देखी है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि जितनी भी हमारी होल नंबर की प्रॉपर्टीज़ होंगी अंडर सब्ट्रैक्शन। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन। अब इसके अंदर सबसे पहले हम फिर से प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होगी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी सेम हमने देखा था होल नंबर के अंदर, वो भी यहाँ पे वैसी ही है, लेकिन जितने भी होल नंबर्स होते हैं आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि अगर हम दो होल नंबर लेते हैं, लेट्स से ए और बी हमने ले लिया, अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं ना, होल नंबर में हम सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं, अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है बच्चों कि ये जो सारे होल नंबर्स हैं, ये जितने भी जो इसका रिज़ल्ट होगा ना, जो भी इसका रिज़ल्ट होने वाला है, ज़रूरी नहीं है वो रिज़ल्ट होल नंबर हो। तो ज़रूरी नहीं है कि वो रिज़ल्ट जो होगा वो होल नंबर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, अगर मैं 5 - 4 ले रही हूँ तो 5 में से 4 गया तो हमारा 1 होल नंबर है, लेकिन अगर मैं 4 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो जो मेरा रिज़ल्ट होगा वो मेरा रिज़ल्ट होगा -1, और -1 इज़ नॉट अ होल नंबर, -1 इज़ अ इंटीजर। अब इंटीजर है ये, अब होल नंबर तो है नहीं, तो रिज़ल्ट हमारा होल नंबर नहीं है। तो हम ये बोलेंगे कि जितने भी हमारे होल नंबर्स होते हैं अंडर सब्ट्रैक्शन आर नॉट क्लोज्ड, ठीक है। तो हमारे ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। जो नेक्स्ट हम देखेंगे, इसके अंदर देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वही होता है, लेकिन इसके अंदर हम ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज हम सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं। तो लेट्स से मेरे पास दो होल नंबर हैं ए एंड बी, अब दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो ज़रूरी नहीं है बच्चों कि अगर मैं ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करने पे जो रिज़ल्ट मुझे मिल रहा है वो बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करने पे मिले। ज़रूरी नहीं है वो इक्वल हों, ठीक है, नॉट इक्वल भी हो सकते हैं। लेट्स से अगर मैं 2 लेती हूँ और 2 में से मैं 3 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ, तो 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे मिलेगा -1, लेकिन वही अगर मैं 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मुझे मिलेगा +1। तो -1 इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो ये हम बोलेंगे कि जितने भी हमारे होल नंबर्स होते हैं अंडर सब्ट्रैक्शन नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ऑल द होल नंबर्स अंडर सब्ट्रैक्शन डू नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारा है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है बच्चों, जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होते हैं, 3 नंबर्स होते हैं। अब हम होल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो हमने लेट्स से ए बी सी 3 होल नंबर ले लिए हैं। अब 3 होल नंबर हमने ले लिए हैं। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि हम ग्रुपिंग करके काम करते हैं। एडिशन में हमने ऐड का साइन लगाया था, लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे। तो लेट्स से अगर
मैं ग्रुपिंग करके करती हूँ। लेट्स से मैंने पहले ए में से बी को माइनस किया, देन अगेन जो रिज़ल्ट आया मैंने उसको सी में से किया। तो ज़रूरी नहीं है बच्चों कि जो रिज़ल्ट हम दूसरी ग्रुपिंग करके करें वो सेम आए, ठीक है। अब इसमें कैसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पहले मैंने ग्रुप किया था a माइनस बी, देन रिजल्ट को c से माइनस किया था। अब मैंने किया है पहले मैंने b माइनस सी में से किया है, देन उस जो रिजल्ट आया उसको a में से सब्ट्रैक्ट किया है। तो इसको एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। लेट्स से मेरे पास 3 होल नंबर है 2, 3 एंड 4। सबसे पहले 2 माइनस 3 करेंगे, देन रिजल्ट में से 4 को करेंगे, देन हम 2 माइनस ब्रैकेट 3 माइनस 4। अब सबसे पहले मैं 3 माइनस 4 करूँगी, देन हम उसके रिजल्ट को 2 में से सब्ट्रैक्ट करूँगी। 2 माइनस 3, आप 2 में से 3 नहीं जा सकते क्योंकि 2 छोटा है 3 बड़ा है, लेकिन हम 3 में से 2 घटाएंगे तो हमारा जाएगा 1, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, 3 के आगे माइनस है और 3 बड़ा है यहाँ पे तो माइनस साइन आएगा। देन अगेन यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस है, देन 4, ठीक है। माइनस माइनस प्लस और 4 और 1 5, देन -5 हमारा लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे हमने 2 माइनस, अब यहाँ पे 3 में से 4 गए तो हमारा क्या आया, 3 में से 4 गया तो -1 आया। देन अगेन जब ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, देन माइनस माइनस प्लस +1 और यहाँ पे 2 + 1 हमारा आएगा 3। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास -5 आया है एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास आया है 3। तो -5 इज नॉट इक्वल टू -5 इज नॉट इक्वल टू 3। तो हम ये बोलेंगे कि जितने भी होल नंबर्स होते हैं अंडर सब्ट्रैक्शन डू नॉट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो हमारी होती है, जो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर वैसे ही है, लेकिन क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं तो यहाँ पे होगा मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे हमारे दो नंबर्स का हमारे पास डिफरेंस होगा, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस है और उससे हम किसी तीसरे नंबर से उसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो ये हमारा है मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। जो हमने फर्स्ट एडिशन वाले केस में देखा था वो देखा था हमने मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब इसके अंदर भी सेम रूल फॉलो होगा। ए को सबसे पहले बी से मल्टीप्लाई करेंगे, देन सब्ट्रैक्ट का साइन, देन ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए मल्टीप्लाई सी। बस यहाँ पे साइन का फ़र्क है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दोनों में ही सेम है। वहाँ पे ऐड लगा था और यहाँ पे माइनस लगा है, सब्ट्रैक्ट का साइन लगा है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारा इसके अंदर, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर वो है हमारी सब्ट्रैक्शन ऑफ ज़ीरो। कि किसी भी होल नंबर में अगर हम ज़ीरो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा नंबर वही रहेगा। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थी हमारी सारी की सारी प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है बच्चों। अब इसके अंदर क्या है, हमने क्या क्या देखा प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन में, कि हमने देखा फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखी कि ऑल द होल नंबर्स डू नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। एंड जो सेकंड प्रॉपर्टी हमने देखी, ऑल द होल नंबर्स डू नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट जो हमने थर्ड प्रॉपर्टी देखी है कि जितने भी होल नंबर्स है डू नॉट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। एंड नेक्स्ट हमने देखी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ज़ीरो।
नेक्स्ट जो है हमारा वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, कि जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हम देखने वाले हैं। उसके अंदर अगेन हम फर्स्ट देखने वाले हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर क्या है कि अगर लेट्स से अगर हमारे पास दो होल नंबर है ए एंड बी, और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अब मैं मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी देख रहे हैं। फर्स्ट हमने एडिशन देखा था, सेकंड हमने सब्ट्रैक्शन देखा था, अब हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं होल नंबर की, कि किसी भी दो होल नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आने वाला है वो भी एक होल नंबर होने वाला है। ठीक है, चाहे आप कोई भी होल नंबर उठा के देख लो, अगर उनको आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो दे ऑलवेज आ होल नंबर। ठीक है, वो हमेशा होल नंबर ही होंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 20 है एक होल नंबर, नेक्स्ट 30 है, इन दोनों होल नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो हमेशा मेरे पास आएगा 2 3 ज़ा 6, 1 और 2, 20, 600 हमारा एक होल नंबर होगा। तो जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ऑल द होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसी के अंदर जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर भी क्या होता है, लेट्स से अगर हमारे पास दो होल नंबर हैं तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करती हूँ तो जो रिज़ल्ट हमारा आने वाला है वो सेम होगा अगर मैं इनके ऑर्डर को बदल देती हूँ। ए में बी मल्टीप्लाई करूँ या बी में ए मल्टीप्लाई करूँ तो हमारा जो आंसर होगा वो सेम होने वाला है। जैसे अगर मैं 2 में 5 मल्टीप्लाई करूँ तो भी 10 आएगा, या फिर मैं 5 में 2 मल्टीप्लाई करूँ तो भी मेरा 10 आने वाला है। तो हम मेरे दोनों ही आंसर सेम होंगे। तो हम बोलेंगे कि जितने भी हमारे होल नंबर्स होते हैं फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें पता है कि हमारे पास 3 नंबर होते हैं। अब इसमें वही है, ग्रुपिंग करके मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ए में बी मल्टीप्लाई करें पहले, या फिर हम बी में सी मल्टीप्लाई करें, हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो सेम होने वाला है। जैसे लेट्स से मेरे पास 3 नंबर्स हैं 2 4 3। अब यहाँ पे चाहे मैं 2 में 4 मल्टीप्लाई करूँ पहले, 4 2 ज़ा 8, 8 में 3 करूँगी 8 3 ज़ा 24 आंसर आएगा। और यहाँ पे भी सेम आएगा, 4 में 3 मल्टीप्लाई करूँगी 4 3 ज़ा 12 एंड देन 12 को 2 से करूँगी 24। तो हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो सेम होगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारे जितने भी होल नंबर्स होते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉलो करते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी, अब इसके अंदर हमने इससे पहले हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखी थी अंडर सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों में, उसमें वो फॉलो कर रही थी ना, उसमें हम कर पा रहे थे। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं होती हैं, क्योंकि अगर हम किसी दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन को लेते हैं और अगेन अगर हम बाहर मल्टीप्लाई करते हैं किसी तीसरे नंबर से, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के अंदर एप्लीकेबल नहीं होती है। नेक्स्ट जो हम इसका देखने वाले हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन विद ज़ीरो, कि अगर किसी भी होल नंबर को हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो नंबर हो जाएगा, जो रिज़ल्ट होगा हमारे पास, हमें ज़ीरो मिलने वाला है। तो चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर ज़ीरो से मल्टीप्लाई होता है तो रिज़ल्ट हमेशा क्या होगा, ज़ीरो ही होगा। तो ये हमारी होती है मल्टीप्लिकेशन विद ज़ीरो की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के अंदर क्या होता है कि किसी भी होल नंबर को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो जो हमारा आंसर होगा अगेन वही होल नंबर होने वाला है। तो जो 1 होती है हमारी, वो होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब 1 हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्यों होती है वो हमने देख लिया है। क्यों? क्योंकि हमारा जो 1 होता है किसी भी होल नंबर में मल्टीप्लाई करने पर उस होल नंबर को चेंज नहीं होने देता है, वो नंबर का जो रिज़ल्ट होगा वो सेम होता है।
तो ये होती है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि जितने भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं होल नंबर की अंडर डिवीज़न, वो सारी की सारी हम देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर अंडर डिवीज़न, फर्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास दो होल नंबर हैं और उनको अगर मैं डिवाइड कर रही हूँ तो जो रिज़ल्ट होगा वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक होल नंबर ही हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो जो नंबर होगा कि वो होल नंबर होगा। ठीक है, वो नहीं भी हो सकता है कि वो एक होल नंबर ना हो। लेट्स से अगर मैं 2 और 3, मेरे पास दो होल नंबर हैं और इनके आपस में डिवाइड करने पे मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलने वाला है 2/3। तो 2/3 इज़ नॉट अ होल नंबर, 2/3 एक फ्रैक्शन है। तो ये जो होता है हमारा कि जो होल नंबर्स होते हैं अंडर डिवीज़न डू नॉट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो है हमारी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या है, लेट्स से हमारे पास दो होल नंबर हैं ए एंड बी। अब अगर मैं ए में बी को डिवाइड करती हूँ या बी में ए को डिवाइड करती हूँ तो जो दोनों हमारा रिजल्ट आने वाले हैं वो दोनों डिफरेंट आने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 और 2 हैं, अगर मैं 4 में 2 को डिवाइड करती हूँ तो मेरा जो रिजल्ट होगा वो 2 होगा, लेकिन अगर मैं 2 में 4 को डिवाइड करती हूँ तो जो मेरा रिजल्ट होगा वो 1/2 होगा। तो दोनों ही जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट है। तो हम ये बोलेंगे कि जितने भी होल नंबर्स होते हैं अंडर डिवीज़न डू नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें पता है हमारे पास 3 होल नंबर्स होते हैं और हमें ग्रुपिंग करके डिवाइड करना होता है। तो इसमें अगर मैं ए को बी से डिवाइड करने पे जो हमारा आएगा रिजल्ट उसको सी से करती हूँ तो हमारा रिजल्ट अलग होगा अगर मैं ग्रुपिंग अलग करती हूँ। अब मैं बी को सी से पहले डिवाइड करूँगी और फिर ए से करूँगी उसके रिज़ल्ट को, तो जो हमारा रिज़ल्ट होगा वो दोनों अलग होंगे। लेट्स से जैसे मेरे पास 3 होल नंबर्स हैं 2, 3 एंड 4। सबसे पहले मैं 2 को 3 से डिवाइड करूँगी, देन जो हमारा जो आंसर होगा उसको 4 से करेंगे। नेक्स्ट में मैं क्या करूँगी, मैं 3 को 4 से पहले करूँगी और फिर 2 को मैं बाद में करूँगी। 2 को 3 से डिवाइड करने पर 2/3 हमारा रिजल्ट होगा। देन मैं इसको डिवाइड करूँगी 4 से। इसमें मैं 2 को बाद में डिवाइड करूँगी, सबसे पहले मैं करूँगी 3 को 4 से। अब 3/4 यहाँ पे आंसर आएगा। अब अगेन हमें पता है डिवाइड का जो साइन होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं और जो अगला नंबर होता है उसको रेसिप्रोकल करते हैं। अब यहाँ पे भी सेम होगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे और जो 3/4 है उसको 4/3 करेंगे। ये एक रूल होता है कि किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शंस को 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम। अब हमारे पास क्या बचा, ऊपर 1 है तो 1 1 ज़ा 1 एंड 3 2 ज़ा हमारा है 6। तो इधर हमारा आंसर आया है 1/6 और इधर हमारा है कुछ नहीं कट रहा है तो 2 4 ज़ा 8 और यहाँ कुछ नहीं है तो 3 1 ज़ा 3। तो इधर हमारा आंसर आया है 8/3। तो दोनों ही तरफ हमारा जो रिजल्ट है वो डिफरेंट है। तो हम ये बोलेंगे कि जितने भी होल नंबर्स होते हैं अंडर डिवीजन डू नॉट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगेन इसके अंदर भी जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है वो हमारी एप्लीकेबल नहीं होती है। नेक्स्ट जो है हमारा कि अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं 0 के साथ, किसी भी होल नंबर को अगर मैं डिवाइड कर रही हूँ 0 से, ठीक है, अगर मैं डिवाइड कर रही हूँ 0 से तो हमारा ये नॉट डिफाइंड आता है। अब नॉट डिफाइंड का मतलब ये हो ही नहीं सकता, मतलब इम्पॉसिबल है। अब इम्पॉसिबल क्यों है, अब देखो हमें पता है जब हम ऐसे डिवाइड करते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि होल नंबर हम ले लेते हैं 5 को 0 से डिवाइड करो, क्या होगा। अब देखो स्टार्ट करते हैं। अब अंदर क्या आएगा,
अंदर आएगा हमारा, ऊपर जो न्यूमरेटर आता है वो डिवाइड के साइन के अंदर आता है, जो हमारा डिविडेंड बनता है। डिविज़र हमारा डेनोमिनेटर पार्ट बनता है। अब यहाँ पे जो होता है नंबर, उसका हम टेबल करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे मान लो 0 की जगह, अगर यहाँ पे हमारा 0 की जगह 1 होता तो 2 होता, तो हम इजीली करते ना, 5 को अंदर रखते, 2 को बाहर रखते, 2 2 ज़ा 4 करते, 5 में से 4 बन गया, हमारा रिमाइंडर आ जाता। अब 0 का टेबल क्या होता है? 0 का टेबल होता है 0 1 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, 0 3 ज़ा 0, 0 4 ज़ा 0, है ना। 0 1 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, 0 3 ज़ा 0, 0 4 ज़ा 0, हर जगह 0 ही आएगा, है ना, क्योंकि हमें पता है किसी भी नंबर में अगर 0 मल्टीप्लाई होता है तो वो हमारा 0 बनता है ना। अब इसके अंदर क्या है, 0 का टेबल चाहे कितने पे ले लो, चाहे आप यहाँ पे 1 लाख पे ले लो, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 0 ही आएगा। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है। तो किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करना चाहते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल होता है ये। हाँ, अगर 0 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, अगर 0 से डिवाइड हो रहा है कोई नंबर, 0 से कोई भी अगर नंबर डिवाइड हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर हम 0 बोलेंगे, ठीक है। अगर किसी भी होल नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं, किसी भी होल नंबर को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो अगेन जो नंबर है वो खुद ही होगा, होल नंबर ही हमारा आंसर होने वाला है। ये थी बच्चों सारी की सारी हमारी होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़, अंडर एडिशन, अंडर सब्ट्रैक्शन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर डिवीज़न। ये चारों प्रॉपर्टीज़ हैं, इनसे बाहर कोई भी प्रॉपर्टी हमारी इस क्लास में नहीं आने वाली है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड की subscribe for more videos and like, share and comment for any query.